दोस्तों 7 साल बाद एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के आमने सामने है। लगातार हो रहे हवाई हमले और गोलाबारी के बीच एक बार फिर से दोनों के बीच युद्ध जैसा हालात बन गए हैं। साल 2014 में दोनों के बीच युद्ध हुआ था जो लगभग 50 दिन तक चला था। ऐसे में बड़ी संख्या में मारे जा रहे बेगुनाह लोगों की तस्वीर को देखने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की जड़ क्या है। ऐसा क्या है जिनके कारण दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य नहीं हो पा रहे हैं और दोनों हर बार एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर आते हैं। तो दोस्तों जानने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियो से आपको हमेशा रूबरू करवाते रहें। दोस्तों इतिहास पर नजर डाला जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना है। बाइबल में प्रभु ने इजराइल के इलाकों का चुनाव यहूदियों लोगों के लिए किया है, ऐसा यहूदियों का मानना है। इसलिए पूरी दुनिया के यहूदी इजराइल को अपना घर मानते हैं। हालांकि यहूदियों को कई बार इस जगह से अत्याचार का सामना करना पड़ा है और यहाँ से बेदखल भी होना पड़ा है। वहीं फिलिस्तीनियों का मानना है कि हम लोग हमेशा से इजराइल के मूल निवासी रहे हैं, इसलिए इस जगह पर सिर्फ उनका अधिकार है, वो किसी भी स्थिति में उसे खोना नहीं चाहते हैं। दोस्तों बात है 72 ईसा पूर्व की, जब रोमन साम्राज्य ने इस इलाके पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सारे यहूदी दुनिया भर में इधर उधर जाकर बसने लगे। इस घटना को एक्सोडस कहा जाता है। इस घटना के बाद यहूदी बड़ी संख्या में यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में जाकर बसने लगे। इसी दौरान एक और शब्द एंटीसेमिटिज्म प्रचलन में आया। इस शब्द का मतलब था हिब्रू भाषा बोलने वाले लोग यानी यहूदियों के प्रति डिसरिस्पेक्ट। इसके बाद पूरी दुनिया में यहूदियों के प्रति एक अफवाह फैल गया है कि ये दुनिया के सबसे चालाक समुदाय है, ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। ऐसे में एंटीसेमिटिज्म की वजह से कई सारे देशों में यहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी होती थी। कई यूरोपीय देशों में सेनाओं में लड़ने के लिए यहूदियों को अपनी वर्दी पर एक सितारा लगाना पड़ता था जिसे डेविड स्टार कहा जाता था। इस सितारे से यहूदियों की पहचान की जाती थी। पहचान छिपाने या गलत बताने पर यहूदियों के लिए सजा का भी प्रावधान था। दोस्तों थियोडर हर्जल नाम के वियना में रहने वाले एक यहूदी ने वर्तमान इजराइल की स्थापना की सैद्धांतिक तौर पर नींव रखी थी। साल 1860 में जन्मे थियोडोर हर्जल वियना में एक सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, लेकिन एंटीसेमिटिज्म की वजह से उन्हें वियना छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे फ्रांस आए और वहां उन्होंने जर्नलिस्ट का काम करने लगे। जब साल 1890 में फ्रांस और रूस के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस के हार के कारणों को जब इन्वेस्टिगेट की गई तो उसकी जिम्मेदारी एक यहूदी अधिकारी एल्फ्रेड डेफ्रस के ऊपर डाल दी गई। उस टाइम जर्नलिस्ट हर्जल ने इस खबर पर कवर स्टोरी की। फिर इस घटना के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वो पूरी दुनिया में फैले यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और उनके लिए एक नए देश और राज्य की स्थापना करेंगे। साल 1897 में जर्नलिस्ट हर्जल ने स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस की स्थापना की। जायनिस्ट का हिब्रू भाषा में अर्थ स्वर्ग होता है। इस संस्था को पूरी दुनिया के यहूदी चंदा देने लगे और संस्था में लोग इकट्ठा भी होने लगे थे। हर साल संस्था में वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाता था, लेकिन साल 1904 में संस्था के संस्थापक हर्जल का दिल की बीमारी की वजह से निधन हो गया। उनकी मौत का यहूदियों के अलग देश के आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि जायनिस्ट कांग्रेस की पकड़ यहूदियों के बीच तब तक काफी मजबूत हो चुकी थी। उस टाइम में तुर्की और उसके आसपास के इलाकों में ओटोमन साम्राज्य का झंडा लहराता था। लेकिन 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई और वर्ल्ड वार के दौरान यहूदियों और ब्रिटेन के सैनिकों के बीच बाल्फोर समझौता हुआ। दोनों के बीच हुए इस समझौता के मुताबिक यदि युद्ध में ब्रिटेन ओटोमन साम्राज्य को हरा देता है तो फिलिस्तीन के इलाकों में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश की स्थापना की जाएगी। इस समझौते के बाद जायनिस्ट कांग्रेस को लगा कि अगर युद्ध के बाद ब्रिटेन अपना वादा पूरा करता है तो नए देश की स्थापना के लिए उसे इस इलाके में यहूदियों की बड़ी आबादी की जरूरी है। ऐसे में यहूदियों ने अपने देश छोड़कर धीरे धीरे फिलिस्तीन के इलाकों में बसना शुरू किया। लेकिन युद्ध में जीतने के बाद ब्रिटेन ने देश बनाने का वादा पूरा नहीं किया, लेकिन यहूदियों को इस इलाके में बसने की मदद की और उन्हें यहाँ बसने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच आधुनिक संघर्ष की शुरुआत हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद साल 1920 और 1945 के बीच यूरोप में यहूदियों के प्रति बढ़ते हरासमेंट और हिटलर की नाजियों के हाथों नरसंहार से बचने के लिए लाखों संख्या में यहूदी फिलिस्तीन पहुंचने लगे। इस इलाके में यहूदियों की बढ़ती हुई आबादी को देखकर फिलिस्तीनियों और अरब के निवासियों को अपने भविष्य की चिंता हुई। इसके बाद फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच टकराव शुरू हो गया। 1933 में जर्मनी के सत्ता पर हिटलर का कब्जा होने के बाद हिटलर ने यहूदियों को पूरी दुनिया से खत्म करने का योजना बनाया। साल 1939 में द्वितीय युद्ध की स्टार्टिंग के बाद हिटलर ने बड़े पैमाने पर यहूदियों को मौत का घाट उतारा। हिटलर ने एक योजना के तहत वर्ल्ड वार के 6 सालों के दौरान लगभग 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मौत का घाट उतारा था, जिसमें 50 लाख बच्चे शामिल थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फिलिस्तीन पर शासन कर रहे ब्रिटेन के लिए फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच संघर्ष को संभाल कर पाना मुश्किल हो गया। ऐसे में ब्रिटेन इस मामले को यूनाइटेड नेशन में ले गया। यूनाइटेड नेशन ने 29 नवंबर 1947 को
द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत अपना फैसला सुनाया और इस इलाके को यहूदी और अरब देशों में बांट दिया। यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया गया। दोस्तों यहाँ यरूशलेम यहूदियों और अरब के लिए पवित्र स्थान है। अरब लोगों के लिए यरूशलेम मक्का मदीना के बाद दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक प्लेस था। दोस्तों यहूदियों ने इस फैसले को तुरंत मान्यता दे दी थी। अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद 1948 में अंग्रेज इस इलाकों को छोड़कर चले गए और 14 मई 1948 को यहूदियों को देश इजराइल फ्रीडम में आया। इजराइल को खुद को राष्ट्र घोषित करते हुए सीरिया, लीबिया और इराक इस पर हमला बोल दिया। इसके साथ ही साथ अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई। सऊदी अरब ने अपनी सेना युद्ध में भेजी और मिस्र की सहायता से इजराइल पर हमला किया। बट एक साल तक लड़ाई के चलने के बाद युद्ध को रोकने की घोषणा की गई। इस युद्ध के दौरान तकरीबन 70,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए। युद्ध के बाद 11 मई 1949 को इजराइल को यूनाइटेड नेशन ने उसे अपनी कंट्री की मान्यता दे दी। साल 1967 में एक बार फिर से अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया, लेकिन इस बार इजराइल ने महज 6 दिनों के अंदर उन्हें हरा दिया और उनके कब्जे वाले वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक इजराइल का इन इलाकों पर कब्जा है और यहाँ तक कि यरूशलेम को वो अपनी राजधानी बताता है। हालांकि गाजा के कुछ हिस्सों में उनके फिलिस्तीनियों को वापस लौटा दिया गया था। वर्तमान में ज्यादातर फिलिस्तीनी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते थे और वहाँ से वे साल दर साल विवाद करते रहते हैं। उनके और इजरायली सैन्य बलों के बीच संघर्ष होता रहता है। इस प्रकार तब से इजरायली और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चलता आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।